दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। चोरी और ठगी की घटनाओं में वांछित एक अभियुक्त को आखिर रामपुर पुलिस ने दबोच ही लिया। इनके पास 10,000 रुपये का इनाम था। ये बहुत दिन से फरार चल रहे थे, लेकिन पुलिस की पकड़ से ज़्यादा दूर नहीं पहुंच पाए थे। पुलिस ने आखिर दबोचकर मीडिया के सामने पेश किया। मीडिया कर्मियों ने इनकी उम्र को देखते हुए इनसे पूछा कि आप ऐसा काम क्यों करते हैं या आपने ऐसा काम क्यों किया। तो इनका जवाब था कि घर परिवार चलाने के लिए। यानी ताज्जुब की बात है जो इन्होंने जवाब दिया है कि घर परिवार चलाने के लिए। अगर सब लोग इन्हीं की तरह सोचने लगें तो समाज में सिर्फ क्राइम ही क्राइम दिखाई देगा कि चोरी करेंगे, रहज़नी करेंगे, लूटेंगे, ठगी करेंगे और अपना घर परिवार चलाएंगे। क्या ऐसे इस तरह से घर परिवार चलाया जाता है? बहरहाल सुनिए एसपी साहब ने क्या कहा। विगत दिनों जनपद में कई घटनाएं हुई थी जहां पे कि भोले भाले लोगों को ठगी करके उनको बहला फुसला करके उनके जेवरात उतार लिए गए थे। इस संबंध में हमने विगत में एक गिरफ्तारी की थी विवेक नामक व्यक्ति की। उसमें ज्ञात हुआ था कि इन ठगियों में उसका पिता भी इन्वॉल्व था। उसका नाम जो है विनोद शर्मा है और उसने पीछे जो है एक ज्वेलर के यहाँ पुलिस वाला बन करके उससे 17 अंगूठियाँ भी ऐसे ठगी कर लिया था। तो फरार चल रहा था और उसमें मेरे द्वारा रिवार्ड घोषित किया गया था उसके ऊपर 10,000 रुपये का। तो ये जनपदीय पुलिस जिसमें CO सिटी और इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स है, इन्होंने अपनी टीम के साथ मेहनत की और इसको विनोद शर्मा उपरोक्त को अरेस्ट किया। उसके पास से जो उसने ठगी की थी पूर्व में 2 अंगूठियाँ बरामद हुई हैं। इसके द्वारा बताया गया है और बहुत सारे इसके मुकदमे भी हैं जो कि उत्तराखंड के कई जनपदों में और इवन यूपी के कई जनपदों में इसके द्वारा ठगी की गई है। इन विभिन्न मुकदमों को देखते हुए इन दोनों बाप बेटे पर शीघ्र ही गैंगस्टर एक्ट करके इनकी सारी अवैध रूप से जो संपत्ति अर्जित की गई जब्त की जाएगी। कितनी संपत्ति है इनकी लगभग? वो तलाश की जाएगी। इनका बरेली में भी मूल निवास स्थान है। क्या होता था इनका? था कि बस ये पहले देख लेते थे कि कौन आदमी भोला भाला इनकी बातों में आ सकता है और इनका विभिन्न स्टोरी होती थी। कभी बोलते थे आगे पुलिस की चेकिंग हो रही है, कभी बोलते थे कि मैं आपका रिलेटिव हूँ। किसी तरह से भी ये कॉन्फिडेंस में लेते थे विक्टिम को और उसके बाद बहला फुसला करके उससे जो भी जेवरात हैं, अंगूठी, चेन वगैरह, वो ले लेते थे। IGRS यानी जन सुनवाई पोर्टल पुलिस ने इस लाइन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। रामपुर पुलिस कप्तान का कहना है कि माह अक्टूबर में रामपुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। IGRS पोर्टल पर जितनी शिकायतें मिली थी उन सब का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक किया गया और इसके अलावा रामपुर के जितने 17 थाने हैं उन सबको ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी अक्टूबर माह में उन्होंने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहाँ भी जितनी शिकायतें आई थी उन सब का निस्तारण किया गया था। सुनिए क्या कहें। रामपुर ने टॉप लिस्ट किया है। उत्तर प्रदेश शासन जो कि जनता की समस्याओं को और जन सुनवाई को बहुत ही तरजीह देता है, बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है और जिसके लिए शासन द्वारा IGRS भी प्रणाली अपनाई गई है। जिससे कि पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में जो जनपद है उनकी जो रैंकिंग है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, जनता सेटिस्फाइड है कि नहीं है, ये सब देखी जाती है। उसमें माह अक्टूबर में रामपुर ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रामपुर के सभी 17 थाने उन्होंने भी पहला स्थान प्राप्त किया है और एक भी उनके काम में कमी नहीं पाई गई। जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। कोई भी जो हमारा निस्तारण है उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि किसी भी स्तर से उसमें दोष नहीं पाया गया, जो कि बड़ी उपलब्धि है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।